नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही सामयिक है और बहुत ही शाश्वत भी है देश में। वो ये है कि चुनाव घोषणा पत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले वायदे और आश्वासन, जिनका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है। तो कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और बीते हुए कल प्रदेश की लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र या संकल्प पत्र प्रस्तुत किए। हम सभी यदि कभी बैंक से कुछ कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कुछ गारंटी मांगती। यदि हम किसी उद्योग व्यवसाय के लिए अपना एक प्रोजेक्ट बैंक के सामने सबमिट करते हैं तो हमसे कहते हैं कि सीए से रिपोर्ट बनवा के लाइए कि आपके व्यवसाय विभिन्न स्तरों पर किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, आप हमारे कर्ज की अदायगी किस तरह कर पाएंगे और अपने व्यवसाय को किस तरह से व्यवस्थित कर पाएंगे। लेकिन जब राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए मतदाताओं के सामने अपनी एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं घोषणा पत्र के रूप में कि हम आपको ये उपहार देंगे, ये सुविधाएं देंगे, ये चीज सस्ती कर देंगे, ये चीज मुफ्त में दे देंगे, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था चुनाव आयोग ने या कानून ने नहीं बनाई कि वे अपनी उन घोषणाओं के साथ साथ हमें यह भी बताएं कि इसके लिए राजस्व कहां से लाएंगे। उत्तर प्रदेश में कल भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हम वर्ष में 2 बार आपको मुफ्त सिलेंडर देंगे। समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि हम महीने में 1 बार ऑटो रिक्शा वालों को 1 लीटर, 2 पहिया वाहनों ऑटो रिक्शा वालों को 2 लीटर और 2 पहिया वालों को 1 लीटर पेट्रोल या सीएनजी मुफ्त देंगे। किसी ने कहा कि हम आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। लैपटॉप, स्कूटी ऐसे उपहार देने की बात भी आई। ये स्वाभाविक है, हर चुनाव में होता है। एक राजनीतिक दल सरकार बनाने जो जा रहा है उसको जनता के सामने वायदे करने पड़ते हैं और इन्हीं वायदों के अंतर को देख करके मतदाता अपना मन बनाता है कि हमें इस सरकार को चुनना है या इस सरकार को चुनना है। सारी दुनिया में ये होता है। किंतु हमारे देश में जब योजनाओं से हट करके हम निजी तौर पर किसी को कुछ लाभ पहुंचाने की घोषणा करते हैं जिसका कि सीधा सीधा संबंध हमारे खजाने पे पड़ने वाला है, तब जिस तरह से बैंक कर्ज देते समय कर्जदार से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, उसी तरह राजनीतिक दलों के ऊपर भी ये बंदिश लगनी चाहिए कि वो जनता को, मतदाता को ये बताएं कि हम ये जो खर्च करने जा रहे हैं आपके हित के लिए, हम इसके लिए धन का प्रबंध कैसे करेंगे। निश्चित रूप से जब हम एक वर्ग को लाभान्वित करते हैं तो दूसरे वर्ग से कर लेकर के अपने खजाने की व्यवस्था करते हैं। सारी दुनिया में यह होता है कि धनी लोगों से पैसा दो, गरीबों को, मध्यम श्रेणी के वर्ग को दो। एक लोक कल्याणकारी राज्य में यह व्यवस्था जो है ये प्रचलित है। लेकिन हमारे देश में जब सारी के सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी घाटे की अर्थव्यवस्था में चल रही है और अगर हम विश्व बैंक से कर्जा लेने जाते हैं, राज्य रिजर्व बैंक से कर्जा लेने जाते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं गारंटी देनी पड़ती है। राज्यों की गारंटी केंद्र देता है। राज्य अगर विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या किसी अन्य संस्थान से, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से कर्ज लेने जाते हैं तो उसमें काउंटर गारंटी केंद्र सरकार की होती है। ये सारी दुनिया का एक प्रचलित नियम है आर्थिक क्षेत्र का। तो क्यों ना जब हमारी राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने मोटे मोटे वायदे करते हैं जिनमें कि लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है, तो क्यों ना उनको जनता को ये बताना चाहिए अग्रिम रूप से कि हमारे पास इनके संसाधनों की व्यवस्था कैसे होगी। और यदि ये नहीं होता तो हम जैसा देखते आए हैं वो हर वायदे को पूरा करने के लिए कर्ज देते हैं। जब कर्ज देते हैं तो उसका जो ब्याज देते हैं उसकी अदायगी हमसे कहीं ना कहीं दूसरे कर अधिभार के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। हर राजनीतिक दल ये कहता है कि हमने विकास किया, सड़कें बनवाई, राजमार्ग बनवाए, पर आप सोचिए सड़कें बनवाने के लिए जब हम वाहन खरीदते हैं तो उसमें एक मुश्त हम रोड टैक्स देते हैं। जब हम सड़कों पे, जब राजमार्गों पे चलने की हमको सुविधा मिल रही है उसके लिए हमको भरपूर टोल टैक्स देना पड़ता है। जो राजनीतिक दल या सरकार ये कहती है कि सड़कें हमने बनवाई, उसको साथ में ये भी कहना चाहिए कि सड़कें हमने आपसे टोल टैक्स दे करके बनवाई। ये मान के चलिए यदि कोई राजनीतिक दल आपसे ये वायदा कर रहा है कि हम सरकार बनाने के बाद, शासन में आने के बाद आपको ये सुविधाएं, ये अनुदान देंगे, तो फिर उससे ये पूछना लाजमी है कि आप पहले ये बताइए कि इसके लिए हमें कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा या इसका आर्थिक भार आम जनता के ऊपर कितना आएगा।
ये बहुत ही एक व्यवहारिक प्रश्न है जिसको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ राजनीतिक दलों पर ये सवाल तो उठाते हैं कि आप झूठे वायदे करते हैं, पर अब उनकी ये जवाबदेही भी हमको तय करनी होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण का कल मतदान है और एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए जिससे कि उनसे कोई सवाल जवाब न कर सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बात की अब जरूरत है कि जब चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद एक निश्चित समय के बीच में जब राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार का पूरा एजेंडा सेट करते हैं तो उनको अपने घोषणा पत्र भी जनता के सामने पेश कर देना चाहिए। अमूमन ऐसा होता नहीं है, वो इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वो सारे प्रत्याशी घोषित कर दें, सारे जातिगण समीकरण अपने सेट कर दें, तब घोषणा पत्र जनता के सामने जाए। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। यदि ये नहीं बदलेगी तो ये घोषणा पत्र झूठ के अंबार बने रहेंगे और ये अंततोगत्वा हमारे ऊपर भार बने रहेंगे। मैं सोचता हूँ ये विचार करने का बहुत सही समय है और इसके पहले कि जब अगला लोकसभा चुनाव है, हमारे पास अभी 2 साल का समय है, तब तक देश में इस बारे में एक सार्वजनिक बहस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।